हेलो 11th क्लास, मैं अभिषेक सर। मैथमेटिक्स में अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2-3 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। आज से हमारी कोशिश रहेगी बिल्कुल लगातार वीडियो में देता रहूँ और बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल का नाम मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर से चेंज करके सब कुछ पढ़ो करने वाला हूँ। सब कुछ पढ़ो, जिस नाम से हमारा ऐप है उसी नाम से मैं चैनल का नाम भी रखने जा रहा हूँ। सब कुछ पढ़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ आपको मैथ्स ही नहीं मिलेगा। मैथ, साइंस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, झारखंड पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके साथ साथ DU, BMS, कैट, मैट, जेट, सबका जो भी कंटेंट है आपको मिलेगा। इसलिए मैंने इसका नाम रखा सब कुछ पढ़ो। तो ऐसा ना सोचना बाद में अगर मैंने नाम चेंज किया तो मैंने अपना चैनल हटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। फिलहाल आज मैं 11th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मेरी बात को समझिए आप पहले ध्यान से। 11th क्लास के ट्रिगो में आपका क्या क्या हो चुका है, थोड़ा सा गैप आ गया। तो ट्रिगो में एक तो आपका डिग्री रेडियन हो चुका हमारा, जो कि मैं समझाया था आपको, थीटा रेडियन इज इक्वल टू होता है हमारा L/R। एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो आप, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। आज मैं हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 28, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 28, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 28। अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर हमारा 80 है। पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 और एग्जाम्पल नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता ही आता है। बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको दिखाना चाहता हूँ। cos 2x का जब मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं बस अभी दो फॉर्मूले लूंगा यहाँ से। एक cos 2x बताया था आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फॉर्मूला होता है जी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा काम देगा और कैसे करना है इसको, इस बात का ध्यान देना है। तो एग्जांपल नंबर 28, पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, tan x की वैल्यू दे रखी है। tan x की वैल्यू क्या, tan x की वैल्यू दे रखी है, तो tan x हमारा दिया हुआ है 3/4 और यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि पाई और 3π/2 के बीच हमारा tan x लाई कर रहा है। पाई और 3π/2 के बीच हमारा tan x लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है। पाई का मतलब 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। आप पाई में डालोगे 180, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। 180 से 270 मतलब क्वेश्चन के अंदर ऐसा साफ साफ बोल रहा है x जो है वो हमारा लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 का मतलब आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करने को बोल रहा है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला बोल रहा है sin x/2, बताओ क्या होगा, फाइंड sin x/2। सेकंड बोल रहा है हमारा जी cos x/2 क्या होगा, एंड थर्ड बोल रहा है हमारा sin x/2 cos x/2, और थर्ड जो है वो फाइंड करना है हम लोगों को tan of x/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है, इस बात को जान लीजिएगा। मैं एग्जांपल नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या देखा आपने, एंगल हमारे पास x दिया हुआ है, पर फाइंड क्या करना है, x/2 के फॉर्म। और अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले की बात करता हूँ। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था जी कि cos 2x जो है वो हमारा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बट आपको चाहिए क्या, वापस आइए देखते हैं, चाहिए क्या हम लोगों को? हम लोगों को चाहिए cos x/2। क्या चाहिए? cos x/2 चाहिए। तो cos x/2 चाहिए हम लोगों को, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास cos x/2 चाहिए जो कि अपने पास cos x/2 के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ क्या फाइंड करना था हम लोगों को, cos x/2। क्या फाइंड करना है? cos x/2। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आपको मिल रहा है x, चाहिए x/2 बट मिल रहा है x। तो एंगल का एंगल के साथ हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनकर डरो मत। अब वापस मैं आ चुका हूँ और एक एक चीज को क्लियर करूंगा। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, मैंने बताया, ध्यान से देखें आपने। अगर एंगल हमारे पास 2x है तो ये वाला एंगल क्या है, x। यानी एंगल और एंगल के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल का रिलेशन एंगल के साथ देखना।
2x है तो x हो गया, मतलब 2x का हाफ हो गया ये x। क्या हो गया हमारा, ये मैं देख रहा हूँ 2x का हाफ हो गया मेरा x। अगर मेरे पास यहाँ 4x होगा, सपोज मेरे पास यहाँ ऐसा होगा cos 4x, तो मैं क्या बोलता, ये हो जाता 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ 2x माइनस 1। एंगल का रिलेशन एंगल के साथ चलेगा, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना। सपोज मेरे पास यहाँ cos x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ मतलब x/2 माइनस 1। अगर हमारे पास यहाँ x है तो ये क्या हो गया हमारा x/2। कहने का मतलब ये साफ साफ है, x/2 चाहिए तो ये फॉर्मूले को आपको यूज करना है। और देखो ध्यान से, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कुछ भी दिया हुआ था 10x की वैल्यू दे रखी थी, तो cos x/2 चाहिए तो आपको cos x चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास जो फॉर्मूला था अभी साइन के टर्म में, वो क्या था, तो साइन के टर्म में हमारा फॉर्मूला था cos 2x, हम लोगों ने क्या बोला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। वही वाली बात, अगर मैं यहाँ cos x कर दूंगा जी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, एंगल का रिलेशन एंगल के साथ। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं देखूं या इस वाले फॉर्मूले को मैं देखूं, दोनों ही केस में cos x/2 यहाँ से मिल सकता है और यहाँ से क्या मिल सकता है sin x/2, लेकिन दोनों केस में चाहिए क्या आपको हमेशा cos x। अगर cos x आपको पता चल जाए तो आप cos x/2 और sin x/2 को फाइंड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। जब तक cos x नहीं मिलेगा, cos x/2 और sin x/2 फाइंड नहीं कर सकते। तो पहला टारगेट हमारा होगा cos x फाइंड करना। तो वापस मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था जी, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, 10x की वैल्यू कितनी है, तो 10x की वैल्यू है 3/4। कहां x लाइक कर रहा है नहीं लाइक कर रहा है ये बात की बात है। फिलहाल 10x की वैल्यू कितनी है 3/2। अब मैं चलता हूं आगे, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए sin x/2 cos x/2। और इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या समझाया आपको, इसके लिए आपको cos x का पता होना चाहिए। cos x चलेगा पता तो याद करो 10th क्लास के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता था तो हम लोग बोलते थे इसकी वैल्यू होती थी 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x तो मेरा ऐसे ही रह गया, और tan x की वैल्यू क्या है जी, tan x की वैल्यू है 3/4, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपलीफाई करो आप इसको, यहाँ से ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 9/16, दैट इज 25/16। यहाँ से आपको मिल गया sec स्क्वायर x। और वापस अगर मैं ये बोलूं sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो sec x आप बोलोगे 25/16 का रूट फाइंड कर लेना, यानी प्लस माइनस 5/4 आ गया हमारे पास sec x। कौन सी वैल्यू को लेनी है और कौन सी वैल्यू को नहीं लेनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपके क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है कि पाई से लेकर 3π/2 तक हमारा ये लाइन कर रहा है, पाई टू 3π/2 x। तो पाई से लेकर 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा tan होता है पॉजिटिव या cot होता है पॉजिटिव, बस अपने पास sec है, इसलिए आप क्या बोलोगे थर्ड के अंदर जो ये sec है हमारा, आपने जवाब देना है कि sec हमारा सर थर्ड के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, यानी हम लोग -5/4 वाली वैल्यू लेंगे, प्लस वाली नहीं लेंगे। यहाँ रीजन आपने लिखा, सिंस x कहाँ लाई कर रहा है पाई से लेकर 3π/2 तक, इसका मतलब sec x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी माइनस sec x की वैल्यू हो जाएगी -5/4। sec आपको चल गया पता। टारगेट हमारा cos पता करना था, और आपको ये पता है sec का उल्टा क्या होता है जी, तो sec का उल्टा होता है हमारा cos, और यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई -4/5। इतना काम किया, आप समझो आप मैदान जीत गए। अब आगे क्या करना है मेरी बात को सुनो। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था सर ऐसे क्वेश्चन को समझने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं सोचा कि नहीं इसका मैं वीडियो डाल दूं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो cos आ गया हमारे पास, cos आते ही आपको एक ही काम करना है, फॉर्मूला मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं। आप बोल सकते हो cos x की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। एक cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/5 2 cos स्क्वायर x/2 -1। आगे मैं चलता हूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 वाला लेना एलसीएम, -4 + 5 दैट इज +1/5
11th क्लास में हो तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ से आप बोल सकते हो इस वाले 2 को नीचे ले आया तो ये 1/5 से हो गया 1/10। 1/10 की वैल्यू हो गई जी cos स्क्वायर x बाय 1/2 की 1/10 हो गया हमारा cos स्क्वायर x बाय 2। और बिल्कुल यहाँ से अगर मैं पूछूं कि हमारा cos x बाय 2 क्या होगा, आप बोलोगे ±1/√10। अब आप यहाँ गलती कहाँ करते हो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, बच्चा बोलता है हाँ सर ये नेगेटिव है, ठीक है आंसर इसका नेगेटिव आएगा, अलग बात है। बट अब ध्यान से देखना, मेरा x लाई कर रहा था पाई और 3π/2 के बीच, x लाई कर रहा था हमारा लाई कर रहा था x पाई और 3π/2 के बीच हमारा x लाई कर रहा था। बट यहाँ सोचना है x/2 के बारे में, यानी आपको सबको बाय 2 कर देना, सबके नीचे 2 लगा देना, π/2, x के नीचे लगाया 2 और 3π/2 के नीचे लगाया 2, तो ये हो गया 3π/4। इसका मतलब अब जो है हमारा x/2 कहां से कहां लाई कर गया, ध्यान से देखो। अब जी हमारा ये x/2 जो है ये हो गया 90 से लेकर π/2 का मतलब 90 और 3π/4 का मतलब 135, यानी ये x/2 हमारा लाई हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां लाई हो गया x/2? x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, बट अपने पास क्या है कॉस, इसलिए आप बोलोगे कि नहीं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। सो कॉस x/2 की वैल्यू हो जाएगी -1/√10। एक आंसर तो आपने फाइंड कर लिया, कॉस x/2 की वैल्यू हो गई -1/√10। अब मैं चाहूं तो यहीं से cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 के आइडेंटिटी से sin x की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन आपको वो वाला फार्मूला भी याद है, इसलिए मैं दूसरा sin x/2 निकालने के लिए मैं क्या फार्मूला यूज करने जा रहा हूं, cos x की वैल्यू क्या होती है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये फार्मूला होता है, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। फिर मैं आता हूं वापस, cos x हमारा कितना फाइंड हुआ था जी, तो cos x हमारा जी फाइंड हुआ था, अभी निकाला था हमने, cos x क्या था हमारा -4/5, तो आपने cos x डालना है -4/5, ये लो मैं यहां डाल रहा हूं -4/5 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -4/5 -1 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x/2। और जैसे आप यहाँ एलसीएम लोगे ये हो जाएगा बच्चों -9/5 इज इक्वल टू -9/5 ये आ जाएगा हमारा -9/5 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर, ये आ चुका हमारे पास। इसके बाद आप ये माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हो, माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया हमारा माइनस और माइनस। और इस 2 को आप इस साइड ले आओ जी, तो ये हो गया हमारा कैसा हो गया, ये हो गया 9/10 तो 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2, 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2। और फिर आप यहाँ से बोल सकते हो साइन x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी +-3/√2। फिर वही प्रॉब्लम कि क्या होगा आंसर, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, अभी आप समझ चुके हो। अभी आपको दिखाया था x/2 कहाँ हमारा लाई किया, ध्यान से देखो बच्चों, x/2 हमारा कहाँ लाई किया था, अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पर x/2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में आपको पता है क्या होता है पॉजिटिव, तो सेकंड में हमारा साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा साइन x/2 की वैल्यू पॉजिटिव यानी 3/√10। साइन x/2 भी फाइंड कर लिया, cos x/2 इससे पहले फाइंड कर चुके थे। अब फाइंड क्या करना है जी, tan x/2, बिल्कुल सिंपल है। tan x/2 को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2, और sin x/2 की वैल्यू अभी आई है 3/10। और आइए देखते हैं cos x/2 कितना निकाला था हम लोगों ने, तो cos x/2 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, cos x/2 की वैल्यू आ गई थी -1/√10, -1/√10 डाल दो यहाँ पर -1/√10। और ये देखिए कितना आसान और साधारण सा क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया -3। tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्या अब सोचने की जरूरत है कि वैल्यू +3 होगी या -3, नहीं, क्योंकि मेरे पास इकलौता वैल्यू है और tan x ये आंसर होगा। बाय द वे आपके मन में आता है नहीं मैं देखना चाहता हूँ x/2 कहाँ, तो x/2 कहाँ नहीं करता था अभी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो हमारा आंसर भी किसमें आया जी
नेगेटिव में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपने कुछ नहीं करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालोगे एनसीईआरटी का, जो कि आपके पेज नंबर 82, एनसीईआरटी का मिसलेनियस जो पेज नंबर हमारा 82 है, इसके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 के 3 हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो बिल्कुल आराम से देखना, और काफी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बच्चों पेपर में आएगा ही आएगा। एक बात और, अभी जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये मैं 11th और 12th क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सीबीएसई के पर्पस से दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड के पर्पस से दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी स्टेट जितने भी बोर्ड है जहाँ आपके एनसीईआरटी में चलती है। इसके बाद आपको मेरे ऐप पे एग्जामिनर का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और तीसरा स्टेज जो आएगा, वैसा बच्चा जो एडवांस आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करेगा, एडवांस की तैयारी, उसकी शॉर्ट ट्रिक जो होंगे क्वेश्चंस के, इतने लंबे नहीं, कैसे 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर पाए, उसका भी वीडियो मैं दूंगा। और सबसे थोड़ा सा मुझे आप लोगों से बस मेरी एक शिकायत है कि आप लोग मेरे वीडियो को अपने यार और दोस्तों के बीच नहीं फैला रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइबर जिस तरीके से बढ़ना चाहिए और जैसे व्यूज बढ़ने चाहिए वैसे नहीं आ रहा। प्लीज वीडियो को अपने तक सीमित मत रखो, आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।